morning, dear student. This is class 9 and I am already listening. As one student requested me to solve the question on the blackboard. Yeah, it is very difficult to solve the question on the blackboard because these were the graphical question. And to draw a graph on the blackboard, it's difficult because it's easy when we are making in the graph paper because divisions are properly divided and it is difficult to solve on the blackboard. Then also I tried my level best. After 1 week I decided to do the question. Yeah, 5 NCERT chapter 1 means chapter 8, that is motion. Question number 5, 6, I think 7 or 9, like that something. All are graphical question except one. So now I am going to start reading the question and after reading it I am going to solve it. So the first question is number 5th question. A driver of a car traveling at 52 km per hour. ठीक है? आप applies the brakes. ठीक है? Driver ने क्या किया? It's moving with 52 km per hour. ठीक है? इस स्पीड से मूव कर रहा है ना? Applies the brake and accelerate uniformly in the opposite direction. अब uniformly opposite direction में move कर रहा है. The car stops in 5 seconds. After 5 seconds the car stops. ठीक है? Another driver going at 30 km per hour. एक ड्राइवर था, दूसरा ड्राइवर हो गया जिसकी स्पीड 30 km पर आवर हो गई है. वो ब्रेक को अप्लाई किया और गाड़ी जाके कम रुकी आफ्टर 10 सेकेंड्स. अब ग्राफ पेपर बना के मुझे बताना है कि कौन सा कार ज्यादा दूर तक जाएगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद. तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट कार. ये फर्स्ट कार है. मैं कोशिश करूंगी कि समझ में आ जाए. फर्स्ट कार की इनिशियल स्पीड कितनी है? 52 किलोमीटर पर आवर. मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ये होगी. ठीक है? इतना करने का जरूरत नहीं है, इतना करने का जरूरत नहीं है, या फिर कर भी सकते हैं. डायरेक्ट मेरे को 5/18 करना है. इतना करने का जरूरत नहीं है. सॉल्व करोगे तो 14.3 like something meter per second. ठीक है? I am not going to solve it 14.3 or 4 like that. You are going to about to 4. Second car की initial speed कितनी थी? I am going to see from the book. Yeah, that will be 30. इसमें टाइम टेकन कितना था? 5 seconds. अब सेकेंड कार, वहां पर इनिशियल स्पीड कितनी है? 30. अब 30 के साथ क्या करना है? 5/18. ठीक है? इसमें कितना आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा? या दैट विल बी 8.3. डायरेक्टली आई एम गोइंग टू सी एंड राइट दिस बिकॉज इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम टू सॉल्व ऑल दिस. यहाँ पर टाइम कितना था स्टूडेंट्स? t = 10 seconds. ग्राफ में मैं बना दूंगी. देखो मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन होगा. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 8.3. ये कितना किया है? 14.4. इसका टाइम देखो 5 सेकेंड है, इसका टाइम देखो 10 सेकेंड्स है. सीधी सी बात है. ये क्या बना रहे हैं? ट्राइंगल बना रहे हैं. डिस्टेंस पूरा निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? टाइम के साथ एरिया फाइंड कर लेते हो. कार ए के लिए कितना एरिया होगा? एरिया फॉर कार ए कितना हो जाएगा तुम्हारा? एरिया फॉर कार ए 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना हो जाएगा? कार ए के लिए 5, हाइट कितना हो जाएगा? 14.4. मुझे नहीं पता आंसर कितना आएगा, मैं आंसर देख के लिखने वाली हूँ. ये कितना हो जाएगा? बेस कितना है? 10, हाइट कितना है? 8.3. कितना आंसर आएगा देख लो. यू कैन सी इट. या आई एम गोइंग टू सी इट फ्रॉम द बुक. दैट विल बी फॉर द कार ए. फॉर द कार ए 36 and for the car B. For the car A that is 36 and for the car B is 41. Okay. Yeah. ठीक है? कार A के लिए 36 आ रहा है. या it is already given. ठीक है? यहाँ पर कितना मीटर ट्रेवल किया? इतना. यहाँ पर कितना मीटर ट्रेवल किया? इतना. It means which is going farther. Car B is traveling farther than car A. Okay. Car B is traveling farther than car A after applying the brake. Clear student? ठीक है?
आई थिंक क्लियर हो गया होगा बिकॉज फ्रॉम द ग्राफ, मैंने इसीलिए ग्राफ में पहले बना लिया था बिकॉज फॉर वन क्वेश्चन आई थिंक इट विल टेक मोर देन 10 मिनट्स। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्टली बुक से सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा ग्राफ ब्लैंक है। मैंने 2 बार ही ग्राफ बनाया था एंड इट इज गोइंग रॉन्ग, विदाउट ग्राफ पेपर इट इज गोइंग रॉन्ग। ओके, या तो मैं रीड कर रही हूँ और समझा रही हूँ। यू कैन सी फर्स्ट एवरीवन ओपन योर बुक when you are listening the question number 6, you have to open your own book, okay, and their graph is given, so I am going to read it and you have to see it from the graph. ठीक है, अपनी बुक की ग्राफ में देखो तुमको समझ में आ जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ दिया हुआ है तुमको विद सम पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हिच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तीनों ग्राफ में तीनों ग्राफ को देखकर के तुम्हें ये बताना है कि which vehicle is going fast. I think it is vehicle. Yeah, object here it is. So which object is going farthest? Which object is traveling fast? So which is traveling fast? Which is covering more distance? You can see from the graph. Actually, the graph B has occupying a large area. When you find the distance like this area. ऐसा करके निकालोगे एरिया फॉर ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट, सी ऑब्जेक्ट, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू इन केस ऑफ बी। बेस इनटू हाइट करके जब निकालोगे तुम्हारे पास वैल्यू दी हुई है ग्राफ में, ज्वाइन कर देना। कुछ नहीं करना है तुमको, ग्राफ को ज्वाइन कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है तो बेस इनटू हाइट हो जाएगा, कार ए के भी केस में, कार बी के केस में भी और कार सी के केस में। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वैल्यू सबसे ज्यादा बी की आ रही है। सो कार बी इज ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्योंकि B सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है। B is making the largest angle in comparison to A and C. Now second, are all three ever at the same point? क्या ये तीनों एक पॉइंट पर कहीं coincide कर रहे हैं? Are they coinciding at the same point? No, because when you see the graph, actually when I observe the graph, no point, actually I am not getting any point where object A, B, C are coinciding, so they are not coinciding. Third question, which is actually little bit tough. How far has C traveled when B passes A? जब B A को पास कर रहा था, अपने ग्राफ में देखो जहां पर B और A एक दूसरे को पास कर रहे हैं मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? लाइक दिस, इंटरसेक्शन समझ में आ रहा है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जहां पर B और A एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देखो वहां पर C की वैल्यू कितनी है। C की वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस वाले कॉलम में देख लो, डिस्टेंस वाले कॉलम में जाके देखो, जहां पर B और A एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ C कितनी है? When you will see this and observe this, that will be little bit down, means 8 और 4 के बीच का सेंटर पॉइंट है, मतलब कि 6 किलोमीटर, और 6 से वो ग्राफ कुछ थोड़ा ऊपर है, 6 और 7 के बीच से थोड़ा सा है। तो मैंने क्या बोला, दिस ट्रैवल 6.5 किलोमीटर। सी कितना ट्रैवल कर रहा है जब बी और ए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट विल बी 6.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड व्हेन इट पासेस सी। बी कितना ट्रैवल कर चुका होगा तब तक जब वो सी को पास कर रहा है। बी कितना ट्रैवल कर लिया होगा तब जब वो बी को पास कर रहा है। सी कितना ट्रैवल किया है, बात समझ में आ रही है? बी कितना ट्रैवल किया है जब वो सी को पास कर रहा है, मतलब मुझे देखना है बी और सी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढा है बी और सी का, यस आई गॉट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट वेयर बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द वैल्यू ऑफ बी, मुझे वहां पर बी देखना है कितना ट्रैवल किया है। तो वहां पर बच्चे आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व दैट बी हैज ट्रैवल्ड 4.5 kilometer. B is traveled 4.5 kilometer. You can see from the graph only. Okay, it's very difficult. I drawed it but I failed. इसका मैंने बना लिया था, इसका आंसर मिल गया था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, उसके लिए ग्राफ की जरूरत भी नहीं थी, वहां पर ग्राफ तुम्हारा बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा, फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड में कितना कार ट्रैवल कर लिया है और उसको शेड करना है। सबसे पहले तो 0 से 4 सेकंड्स के बीच में जितना भी ट्रैवल किया है स्टूडेंट उसको शेड कर देना ग्राफ को। 0 से 4 सेकंड्स में वो कितना भी ट्रैवल किया दैट यू हैव टू शेड
and we have to find the how far does the car traveling. या सिर्फ फार बोला है, मतलब कि तुमको सिर्फ शेड करना है, नो नीड टू फाइंड द वैल्यू। वैल्यू भी फाइंड करने को था तो बहुत इजी था, स्पीड और टाइम दिया, डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं स्पीड के साथ टाइम का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो जितना भी वहां तक ट्रेवल किया था, स्पीड की वैल्यू वहां से देख लेती, वाई एक्सिस के ग्राफ से, एक्स एक्सिस के ग्राफ से टाइम देख लेती और मल्टीप्लाई कर देती। लेकिन यहाँ पर करने का जरूरत नहीं है, अगर करोगे दैट आल्सो विल बी द गुड। Which part of the graph represent the uniform motion? Uniform motion means speed is uniform with the time. Uniform motion means speed is uniform with the time. So at which point this speed is uniformly moving with the time? So I think after 6 seconds. Before 6 seconds the graph is fluctuating, or you can say increasing with the time. But after 6 seconds it sets uniformly. So uniform motion occurs after 6 seconds. Last question 9. Question 9 is very easy. Yeah, which of the following situation? For example, an object with a constant acceleration but zero velocity. Constant acceleration but the velocity is zero. Acceleration constant है पर velocity zero है। कब होगा? Velocity zero है जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगी। This यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जीरो है एट द हाईएस्ट पॉइंट। एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द चॉक इज जीरो, बट द acceleration is 9.8. The situation when I threw the object up, and at the highest point the velocity is zero and the acceleration is 9.8. Second situation, an object moving in a certain distance with an acceleration in the perpendicular direction. ये कब होगा? जब तुम्हारी बॉडी कैसी प्रोजेक्ट होगी? हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट होगी। जब बॉडी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट होगी तो क्या मिलेगा तुम्हें? एक्सेलरेशन तुम्हें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। जब बॉडी ऐसा एक्सेलरेट होगी तो एक्सेलरेशन यू विल गेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। स्टूडेंट, I did my best. Then also please see the graph for the question 5, 6. स्पेशली 7th में कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ग्राफ देखना है, वो तुमको समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और थोड़ा बहुत 5th भी समझ में आ गया होगा। मैंने ग्राफ को मेकअप करके ए और बी का डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर दिया और बी ने ज़्यादा कवर किया है। लेकिन 6th क्वेश्चन के लिए तुमको थोड़ा सा ग्राफ को और स्टडी करना पड़ेगा। सो प्लीज स्टडी द ग्राफ 6 अगेन इफ यू हैव डाउट, सो प्लीज ask me in the WhatsApp. I will take it question 6th again. Okay students, so this is all for today's video. Thank you.